मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 9/12/2023 को पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 के लिए। तो देखिए ये पॉलिटी का सेक्शन जो है अभी है 6 to 8 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जनरल पेपर 1 to 5 जो है उसमें 6 to 8, 9, 10, 11, 12। तो आप सभी लोग सभी सीरीज को देख जाइए, उसके बाद मॉडल सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी आधार पे। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी एक भाषा को मान्यता राष्ट्रीय रूप में नहीं दिया गया है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला, तो देखिए यहाँ तुक्का मारने को भी मैं आपको बताते चलूँगा। तुक्का बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, 3 को ही ऑप्शन में देखिएगा कि बड़ा ऑप्शन कौन है। जब आपको आंसर पता नहीं होगा तब, अगर आंसर पता है तो ये तो सीधे दिख रहा था कि आंसर राजकुमारी अमृता कौर ही थी। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी ये, तो इसका आंसर बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन भी तुक्का लग रहा है। नेक्स्ट है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको आंसर पता है यहाँ पे कि स्वतंत्र पार्टी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद। तो ये देखिए, ये जो मैं चर्चा किया ये स्वराज्य पार्टी नहीं स्वतंत्र पार्टी है, सॉरी फ्रेंड्स। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए ही सही है। मैंने वहाँ पे देख लिया, देखिए यहाँ दिया है स्वतंत्र पार्टी और मैंने देख लिया स्वराज्य पार्टी। यही मिस्टेक एग्जाम में भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ऐसे प्रश्नों का ज़्यादातर चांस होता है ऑप्शन डी होने का, लेकिन इसे पढ़ के देखा जाए कि क्या अच्छा नहीं लगाया है, तब तो देखना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? अच्छा, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना, ये तो सम्मिलित है। विभिन्न संस्कृति की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, ये भी सही है। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, विरोधी नहीं माना जा सकता, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए भारतीय सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया, यानी संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। लेकिन ये अंगीकार का अर्थ क्या होता है? हाँ मतलब बन करके ये तैयार हो गया। कहेगा लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अंगीकार का है यानी बनकर तैयार होना, और लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 से हमारा देश गणतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो HC मुखर्जी थे, HC मुखर्जी थे। अगर कहेगा सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। कहेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कहिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो कहिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये पांचों में से एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है। फिर से सुन लीजिए, संवैधानिक सलाहकार BN राव, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के पिता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। ये इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, देख लीजिए तुक्का कैसे काम करता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, जब आंसर ना पता हो तब। निम्नलिखित में से किसका महत्व राज्य चुनाव आयोग से है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 67वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए ये प्रश्न पूछना क्या चाहता है। 73-74 में आप संवैधानिक दर्जा मिला पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री वहीं थे। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए आगे देखते हैं। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार ये सही है, बहुदलीय व्यवस्था भी सही है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 10 नंबर। असत्य कथन का पहचान कीजिए, मतलब इसमें गलत कौन है? लोकसभा का पृथक आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित किया गया था प्रथम बार, तो सही है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग हो रहा है, ये भी सही है। 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मतपत्रों की मतदान की व्यवस्था के स्थापन की शुरुआत हुई, ये भी सही है। तो कह रहा है कि इस असत्य कथन तो कोई नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ई। 11 नंबर प्रश्न देखिए। ऐसे प्रश्नों का जवाब ज़्यादातर चांस होता है डी होने का, लेकिन यहाँ देखिए कहीं नहीं तो नहीं ना लगाया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? तो न्याय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, तो यही हो जाएगा परमादेश। ऑप्शन ए 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये इंग्लिश वाला देख लीजिएगा आप लोग। इससे पहले मैं इतिहास भूगोल इसका बीपीएससी टीआरई 2 का करा चुका हूँ, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 का भी करा चुका हूँ, जिसका लिंक प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। आप प्लेलिस्ट का ही लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ गणित, विज्ञान, जनरल पेपर सभी का हल देख सकते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) यानी क संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है बताइए? आपका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति से, निर्वाचन आयोग से, न्यायपालिका से। तो मैंने जो तुक्का बताया कि बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, चले जाइए बड़ा ऑप्शन के साथ, बिल्कुल सही हो जाएगा, गलत होने का चांस ही नहीं है। नेक्स्ट, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पकड़ना है, तो बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो एक भी कथन यहाँ असत्य नहीं है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, बिल्कुल सही है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह के नीतियों की आवश्यकता है, ये भी सही है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, ये भी सही है। तो कोई भी असत्य नहीं है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार चुना था? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, केरल ने। आगे देखते हैं प्रश्न, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। तो देखिए 15 नंबर का जहाँ तक जवाब है, इसका डी ही ज़्यादातर चांस होगा कि हो जाएगा।
देखिए, मूल ढांचा क्या है, केशवानंद भारती केस जब आप स्टडी कीजिएगा तो संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा को परिभाषित भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के, यहाँ देखिए क्या है, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। तो इसमें गलत कथन देखना है। ये तो आम प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज यहाँ 1951 में जारी किया गया था, ये तो सही है। यह मॉडल विकास के USSR मॉडल पर प्रेरित था, ये भी सही है। यानी 16 का ए और बी सही हो गया। तो अब बचा एक ही ऑप्शन सी, देख लेते हैं। PC महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय नहीं, हेराल्ड ये तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार थे। हेराल्ड डोमाल्ड प्रथम के थे, तो इसका जवाब सी ही असत्य है, गलत कथन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, संसद। क्या हो जाएगा? सी, संसद कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो राष्ट्रपति भी, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। तो 18 का जहाँ तक सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी तीनों संसद के अंतर्गत आते हैं। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका ज़्यादातर चांस हो जाना चाहिए डी उत्तर के साथ। और देख लेते हैं अब। यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, सही है। यह गठबंधन सरकारों का युग है, ये भी सही है। यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 340। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 340 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान संशोधन में सम्मिलित होता है? भारतीय संविधान संशोधन में कौन सम्मिलित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति भी होते हैं, संसद भी होते हैं, न्यायपालिका भी होते हैं। कह रहा है सम्मिलित होता है। अगर कहेगा कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है, लेकिन यहाँ शामिल होने की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति की मुहर लगती है, संसद पारित करते हैं और न्यायपालिका उस पर मुहर, मतलब न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो जा कर के संविधान संशोधन माना जाएगा। आगे देखते हैं। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत आसान प्रश्न था ये। आगे देखते हैं। समवर्ती सूची का उल्लेख है, तो ये 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। किसमें? 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रण नहीं होता है जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से। तो 24 का उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्य निर्वाचन आयुक्त की। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी।
इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 280 संबंधित है, यानी आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। और ये देखिए, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और ये कब? 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ही हुआ था। किस देश में फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली है? किस देश में है? तो ऑप्शन डी, इन तीनों देशों में है। आगे देखते हैं प्रश्न 29 नंबर की ओर चलते हैं। और 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? ये तारी होता है ना, मदिरा जैसे होता है तारी, तो तारी विरोधी आंदोलन जो हुई वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उन्हें धन विधेयक में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? उदारवादी, कट्टरपंथी, समाजवादी। तो इसका आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है 31 नंबर का, बी, कट्टरपंथी लोकतंत्र के विचार से विश्वास नहीं है, तो ये कट्टरपंथी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के अंतर्विरोधों को इंगित करने के लिए द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा। तो ये किसने लिखा था द एप्पल कार्ट नाटक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था। अगला प्रश्न है, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप भानु मेहता ने लिखा था द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान सभा, यानी 34 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय संविधान सभा ने बनाया। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में एकदम आरंभ में से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी अपने भारत का ही है। सबसे ज़्यादा युवा मतदाता की संख्या भारत में ही है। निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था होना माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो ये पंचायत हो जाएगा। पंचायत क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा बी, पंचायत। और अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो सत्ता संघर्ष चुनाव में देखा जा सकता है। इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र का गहरा करने का श्रेय जाता है? तीनों ऑप्शन में से किन्हें जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। और इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट डहल। और ये था 40 पॉलिटी के प्रश्नों का उत्तर, जो कि 6 to 8 में बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। इसी आधार पे हम लोग मॉडल सेट तैयार करेंगे जब तक हम लोग सभी प्रश्न पत्रों का हल न करा लें। और अगर आप चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में अपना कैरियर बनाना, तो इस चैनल पे जुड़े। आपको सभी विषयों की तैयारी इस चैनल के मदद से कराई जाएगी और सफलता की गारंटी 100%। किस तरह से आपको स्टडी करना है, तैयारी करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, अगर इस चीज़ की कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे आप हेल्प ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर।